आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों हमें कुछ फार्मूले हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मूलों के बगैर ये हल नहीं होता। ठीक है ना, तो आपने पहला फार्मूला ये देखना है जी बच्चों। पहला फार्मूला क्या है? ये है बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है बच्चों? cos अल्फा cos बीटा। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ होता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, अब यहाँ प्लस था, अब दूसरा फार्मूला है जी cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, अब यहाँ वही फार्मूला लगाना है cos अल्फा cos बीटा। यहाँ माइनस हो तो इधर लगा देना प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा फार्मूला है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस हो तो इधर भी प्लस आएगा, फिर cos अल्फा साइन बीटा। चौथा फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा cos बीटा, यहाँ माइनस इधर भी माइनस आएगा, cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, पांचवा फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। छठा tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है बच्चों, ये 6 फार्मूले हैं, बेसिक हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, रट्टा लगा लेना है। ठीक है ना, जब ये फार्मूला है आपको आने चाहिए। ठीक है जी, अब चैप्टर नंबर आपका जो 10 है इसकी 10.1 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ आपको बेसिक चीजें और भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपने बच्चों ये देखिए पढ़ा हुआ है जी, ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है जी? वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये बच्चों को पता। और ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 3, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। ये हम चैप्टर नंबर 9 में कर चुके हैं। ठीक है ना, अब इसे कहते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये आपको पता है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है साइन कॉस सिकेंड कोसिकेंड सिकॉड, ये सारी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसका नाम लिख देते हैं ए डबल एल आर, यानी आर पॉजिटिव, या शॉर्ट फॉर्म में हमने ए भी लिख सकते हैं। और इसमें सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं एस। इसमें tan और इसका रेसिप्रोकल कॉड पॉजिटिव होता है, इसलिए हम टी लिख देते हैं। और इसका में cos और इसका रेसिप्रोकल सिकेंड पॉजिटिव होती है, इसका नाम सी लिख देते हैं। अपने याद नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, अब इसको याद करने के बड़े तरीके हैं, ए सी टी एस, एक्स भी लिख सकते हैं ये याद रखने के लिए, यानी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर ऐसे ही याद ना हो तो कुछ लोग इसका नाम और भी रख लेते हैं, आ सजना टुर चलिए। ठीक है ना, बड़ा आसान है, आ सजना टुर चलिए। आ मैंने ए, सजना मैंने एस, टी मैंने टुर और सी मैंने चलिए। ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका। अब मैं जो चीज बताने वाला था ना वो क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, यहाँ एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है
90 डिग्री, और इधर होता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री, ठीक है ना। और ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज जब जाता है तो ये टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। यानी अगर मैं 5 डिग्री का हूँ या 10 डिग्री का हूँ या 75 डिग्री का हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं 90 से अबव करूंगा, 180 से पहले पहले, तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा और 270 से कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखें ये, यानी यहाँ से लेकर 90, फिर 90 ऐड करें 180, फिर 90 ऐड करें 270, फिर 90 ऐड करें 360। अब जो बात समझाने वाली वो देखें कि अगर यहाँ डिग्री है तो 90 में से अगर मैं कोई एंगल माइनस करूं, थीटा माइनस करूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं 90 में कोई एंगल थीटा ऐड करूं, यानी 90 से लेस देन वाला, तो ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं 180 में से कोई एंगल माइनस करूं तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 180 में मैं कोई एंगल ऐड करूं थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर मैं 270 में कोई एंगल माइनस करूं तो ये भी क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं 270 में कोई एंगल ऐड करूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर मैं 360 में से कोई एंगल माइनस करूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा। और अगर मैं 360 में कोई एंगल ऐड कर दूं तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये याद रखना है। दोबारा सुन लें कि 90 से कोई भी एंगल माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कोई एंगल ऐड करें सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से कोई एंगल माइनस करें सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कोई एंगल ऐड करें थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में से कोई एंगल माइनस करें थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 में कोई एंगल ऐड करें फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 में कोई एंगल माइनस करें फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 में कोई एंगल ऐड करें फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ये क्यों याद रखना है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब आपने कोई भी एंगल वैल्यू फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल देखें जी, आप इन्हीं में से कोई फार्मूला लगाएं। मैं आपके सामने लिखता हूँ बच्चों, ये देखिए यार, मैं आपके सामने लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। और मैं एक और लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और लिख लें कॉज 180 प्लस थीटा, और 4 लिखता हूं सेकेंड 180 माइनस थीटा। फिर tan थीटा, कोई भी वैल्यू लिखे tan की, 360 माइनस थीटा, और cot 180 प्लस थीटा। तो माइनस लगा लें, और कोई एक और लिख लें कोसिकेंट 270 प्लस थीटा। इनकी जो वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, तो ये फार्मूला लगाएं तो आपको वैल्यू इजीली मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें फार्मूला वहां अप्लाई नहीं करना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों आपको को रेशियो का पता होना चाहिए। को रेशियो क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूँ। को रेशियो क्या होती है, को रेशियो बच्चों होती है, ये जो होता है ना साइन थीटा, इसकी को रेशियो होती है कॉस थीटा। tan थीटा की को रेशियो होती है cot थीटा, और कोसिकेंट की को रेशियो क्या होती है सिकेंट थीटा। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये जो मैंने ये साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cos इसके लिए बताया है, ये मैंने जो चीजें बताई है ना, ये आपको को रेशियो के बारे में समझाया है। कुछ क्वेश्चन में होता है आपको फार्मूले नहीं याद होते, तो आप ये को रेशियो इस्तेमाल करें और फौरन ही एक ही लाइन में आंसर बता दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइन 90 प्लस थीटा, हम ये फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर आएगा। अगर इनसे फाइंड करना हो डायरेक्ट आंसर, तो कोई रेशियो लगा के फिर क्या करना है, देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल पे एंगल होगा ना, हॉरिजॉन्टल पे, तो आपने को रेशियो में नो चेंज,
कोई नहीं, को रेशो में वैल्यू चेंज करनी। लेकिन अगर जब वर्टिकल होगा एंगल, तो आपने उसको साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज करना। जब जब ऐसे होगी वैल्यू वर्टिकल, तो आपने वैल्यू चेंज करनी है। हॉरिजॉन्टल होगा तो चेंज नहीं करना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, ऐसे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल पे अगर किसी की भी वैल्यू आए तो आपने चेंज नहीं करनी। लेकिन जब आपका वर्टिकल आएगा तो आपने क्या करना बच्चों, उसकी वैल्यू चेंज कर देनी, ऐसे सारे ला देना, ठीक है ना। अपनी तरह से याद कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं, ये देखिए बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब 90 प्लस थीटा, 90 में से थीटा ऐड हो रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। अब 90 है, वर्टिकल है, तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो इधर लिख देंगे कॉस, ठीक है ना। अब एंगल हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा लिख देंगे। तो ये इसको सॉल्व करने की बजाय ये लिख दे, तो ये देखो 1 मिनट में आंसर आ गया, ठीक है ना। और ये कब अप्लाई हो गए को रेशो? जब आपके पास एंगल हो गए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एंगल क्या होते हैं? 0, यानी कि 90, 180, 270, 360, ये क्वाड्रेंट एंगल है। तब ये हम साथ वाली वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये देखिए 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। अब तो ये भी वर्टिकल है, वर्टिकल में साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, तो एंगल ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है। अभी cos 180 प्लस थीटा, तो 180 क्या होता है? ये वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो थर्ड में से tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। अब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंगल हो तो आपने चेंज नहीं करना, तो ये cos अब क्या आ जाएगा? cos ही आ जाएगा, और ये क्या लगा देंगे? थीटा। अब सेकंड 180 माइनस थीटा, तो ये देखिए 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो ये 180 है, माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव। अब सेकंड नेगेटिव होगा, तो हॉरिजॉन्टल है तो सेकंड चेंज नहीं होगा वैसे ही, और ये थीटा लगा दे, ठीक है ना। वर्टिकल होगा तो ये को रेशो लगानी है, ठीक है ना। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो को रेशो की जो एंगल यहां आ रहा होगा वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दे। अब tan 360 माइनस थीटा, तो ये देखिए बच्चों, ये 360 यहां आ रहा है, इसमें से माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो अब ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल है 360, तो अब चेंज tan को नहीं करेंगे, तो ये थीटा वैसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब cot 180 माइनस थीटा, अब cot 180 ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? सेकंड। सेकंड में cot क्या होता है? नेगेटिव। अब कोट में हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है 180, तो कोट को चेंज नहीं करेंगे और ये एंगल लगा देंगे, ठीक है जी। अब कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ये क्या है? वर्टिकल, तो कोसेकेंट किस में चेंज होगा? सेकंड में, और ये एंगल लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये आपने ट्राई करना है, ये उस वक्त है जब आप एमसीक्यूज करें, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ लगता तो फिर आप एमसीक्यूज के लिए फिर 6 के 6 फार्मूले आपको लगाने पड़े, ठीक है बच्चों। अब मैं एक्सरसाइज आपको करवाता हूँ। एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आपने बताना है जी, यूजिंग साइन फाइंड द वैल्यू। पहला क्वेश्चन, साइन -780 डिग्री, ठीक है जी। अब बच्चे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। एक मैं आपको ये जो कोरेशो से तरीके से, एक ये शेप फार्मूला, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 में कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो, आपने ये पढ़ा होगा, मैं इधर लिख देता हूं। अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो तो एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं और बाहर साइन नेगेटिव का लगा देते हैं, ठीक है जी। अब यहां भी ऐसे ही तरह लिखेंगे, नेगेटिव साइन 780 डिग्री,
ठीक है जी बच्चों, साइन 780 अगर एंगल नेगेटिव हो तो एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं, बाहर नेगेटिव के साइन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों कराऊंगा, एक ये को रेशो से, एक आपको ये शेप फार्मूला से। ठीक है जी, अब पहले आपको मैं करवाता हूँ जी को रेशो से। ये देखिए बच्चों माइनस साइन, अब देखिए एक दफा ये टोटल एक रेवोल्यूशन होती है 360, दो रेवोल्यूशन कितनी हो जाएंगी 720। अब चेक करें इसके वजह से, तो 720 प्लस क्या हो जाएगा 60, ऐड करो, ये बन रहा है ना। तो ये समझे यहां पे है और कुछ एंगल इसमें ऐड हो रहा है, यानी कुछ एंगल हो रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब ये 720 क्वाड्रेंट एंगल है। ठीक है बच्चों, अब क्वाड्रेंट एंगल हो हॉरिजॉन्टल पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव। अब और हॉरिजॉन्टल पे हो तो को रेशो नहीं लगानी, वही जो भी होगा वही हमने लिख देना है। ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो एंगल जो भी ऐड हो रहा होगा वो लिख देंगे साइन 60। तो साइन 60 क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, ये होता है बच्चों 3 स्क्वायर रूट बाय 2, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, एक मेथड ये है। एक इसी तरह इसको हम कह सकते हैं ना, ये हमने अभी ऐड ही किया है ना इसमें कोई, अगर हम देखें 360 होता है 720, अगर इसमें और 90 ऐड करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 720 प्लस 90, 018, ये हो जाएगा बच्चों 810। 810 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर बनना चाहिए 780। तो इसको हम दोबारा ये भी लिख सकते हैं साइन 780 माइनस 7 साइन, इसको लिख सकते हैं 810 माइनस 30। तो अब देखिए यहां कैसे आंसर, ये नहीं हमने एक पे लिया ऐड करने से, माइनस करने से भी करें तो 810 बनता है यहाँ पे, और इसमें से कोई एंगल माइनस करें तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब देखिए बच्चों साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। अब ये वर्टिकल है तो ये साइन चेंज होगा किसमें, कॉज में, और ये लिख देंगे 30 प्लस माइनस माइनस कॉज 30 क्या होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2। ठीक है बच्चों, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। अब आप बच्चों दूसरा मेथड करवाता हूं, दूसरा मेथड यही है, बिल्कुल आंसर वही आएगा। देखिए जी ये देखिए बच्चों, अब बता साइन का एंगल नेगेटिव हो तो बाहर नेगेटिव साइन और एंगल को कर देते हैं पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे साइन 780 को लिख सकते हैं 360 720 प्लस 60। ठीक है, तो अब यहां फॉर्मूला लगाएं साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है जी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, अब यहां फॉर्मूला ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, लगाएं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें जी साइन 720 ये होता है बच्चों 0 और cos 60 ये वैसे लिख दे cos 60 1/2 होता है। अब cos 720 ये होता है बच्चों 1 और sin 60 होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, ये 0 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाय 2। ठीक है बच्चों, अब हमने फार्मूले से क्वेश्चन किया तब भी वही आंसर है, और को रेशो से हमने सॉल्व किया तब भी वही आंसर है। तो मैं बच्चों को वैसे ये कहता हूँ कि ये वाला मेथड कर लें, ताकि आपको कैलकुलेटर में वैल्यू आती है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों को दोनों मेथड समझा दिए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये है बेटो कोड -855। अब कोड -855 को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम बच्चों को देखते हैं कोड का एंगल नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव साइन इसको कर देते हैं ऐसे। ठीक है ना, एंगल पॉजिटिव।
अब हमारे पास कोड का फॉर्मूला नहीं है, ये देखें ना, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें cos 855 डिग्री ओवर sin 855 डिग्री। अब आप इधर बता सकते हैं कि जो कोड है थीटा वो होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं हम? अभी आपने पढ़ा था कि 8 10 क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होती है फिर दूसरी, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 10 8, तो ये ऊपर है, इसका नीचे भी लिख देंगे साइन 720 प्लस 135। ये हमारा एंगल बन गया, पहला cos अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां फॉर्मूला लगाए हम, क्या cos अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखेंगे जी, cos अल्फा cos बीटा, यहां प्लस हो तो क्या लगाएंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब वैल्यू पुट करेंगे जी, cos 720 कैलकुलेटर पे देखें जी, cos 720 होता है 1 और cos 135 ये होता है 0.723। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये होता है बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आगे साइन 720 0 और साइन 135 ये भी होता है 1/2 स्क्वायर रूट ओवर साइन 720 0 और cos 135 होता है 1/2 स्क्वायर रूट। cos 720 क्या होता है 1 और ये होता है 1/2 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट ओवर ये जीरो, ये रह जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको किया फॉर्मूले की मदद से। अब हम इसको करेंगे को रेशियो के फॉर्मूले, इसी का अपना को रेशियो वाला फॉर्मूला। अगर देखें ये अगर नेगेटिव हो तो उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, बाहर नेगेटिव साइन और cos 855 डिग्री। ठीक है जी, अब हमने देखे ना जी, एक दफा 360 दूसरी दफा 360, ये हो जाएगा 720। अब 720 में अगर 90 ऐड करें तो बनता है 018, यानी कि यहां पे आ जाता है 810। 810 में मैं क्या ऐड करूं कि ये वो बने, तो ये बच्चों बनेगा 45, यानी 810 में से मैं ये माइनस करूं तो 545, तो इसको मैं लिख सकता हूं cot 810 प्लस 45। ठीक है ना, अब 810 यहां तक बनता है, एंगल ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। आप बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये वर्टिकल है तो कॉर्ड चेंज किस में होगा, tan में, और एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, tan 45 क्या होता है 1। ये देखिए बच्चों, ये देखिए दो स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये अब आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूले की मदद से करना चाहते हैं या को रेशियो से करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हमने इसको पहले फॉर्मूले की मदद से सोल्व करना है। पहले इसको चेंज कर लें, 1 ओवर साइन 2040 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने फॉर्मूले की मदद से बनाना है, तो बताएं, ये देखिए जी 720, फिर एक दफा फिर करेंगे, एक रोटेशन पे 360, दो रोटेशन पे 720 और चार रोटेशन पे क्या आ जाएगा, चार रोटेशन पे आ जाएगा 1400, और इसमें एक रोटेशन और ऐड कर दें 360 0 10। ठीक है, फिर एक रोटेशन और ऐड करें, क्या बनता है 06
21, ये बढ़ जाता है। तो अब ये ठीक है 1800, तो 2040 में से 1800 निकालें तो क्या आ जाएगा 04, इधर करें 240। तो ये देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 1800 प्लस 240, तो ये कितना बनता है, ये इनको ऐड करें तो बनता है 2040। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारा फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करें, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब साइन 1800 क्या होता है, साइन 1800 ये बच्चा होता है 0, और कोस 240 ये होता है जी -1/2। ठीक है जी, फिर प्लस कोस 1800 ये होता है बच्चों 1, और साइन 240 ये होता है जी -3√2। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये 2 ऊपर चला जाएगा -2/3²। ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया इसको फार्मूले की मदद से। अब इसको इसी को हम बच्चों करते हैं कोरेशियो के फार्मूले की मदद से, कोसिकेंट 2040। तो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट क्या लिख सकता हूं 1800 प्लस 240। ठीक है ना, अब 1800 आता कैसे, ये पहले देखें। ये देखिए जी बच्चों, एक कंप्लीट रोटेशन इधर दे दें, इधर बना, तो ये बच्चों देखो बन गया अभी 1980 में 60 ऐड करें 01402, ये बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपके समझाने के लिए कि आपको ये दफा क्वेश्चन करेंगे आपको समय लग जाएगा। 2040 1980, ये देखिए एक रोटेशन 2 3 4 5, फिर 5 यहां तक बनेगी, फिर 90 ऐड करेंगे, फिर 90 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9080, और इसमें 60 ऐड करें तो ये 6 यहां तक बनता है। 60 ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप बताएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, और ये हॉरिजॉन्टल है तो कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, और ये एंगल आ जाएगा 60, तो फिर माइनस ये नीचे आगे हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 क्या होता है 3√2, 2 ऊपर चला जाएगा -2/3²। ठीक है बच्चों, ये देखो ये और ये आंसर दोनों सेम है। अब ये देखो क्वेश्चन 3 स्टेप में आ गया। अगर आप ये याद कर लें कि 190 80 में 60 ऐड करें तो ये बनता है, और ये 1980 कहाँ बनता है, ये आ जाता है जी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 60 ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, फिर हॉरिजॉन्टल पे है तो कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, वैसे ही लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ये बनाएगा। ठीक है, ये कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है, इसको लिखेंगे 1/sin60, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। sin 60 होता है 3²/2, 2 पर चला जाएगा, ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपको दोनों मेथड करवा दिए। ठीक है जी, आपने बच्चों एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर सीकेंट और कोसिकेंट का एंगल नेगेटिव हो, ये आपने फार्मूला चैप्टर 9 में पढ़ा था, अगर एंगल सीकेंट का नेगेटिव हो तो उस एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं और बाहर प्लस का साइन होता है। तो ये नेगेटिव है तो अब क्या करेंगे, प्लस का साइन और सीकेंट 960। ठीक है जी, अब पहले इसको हम सोल्व करेंगे फार्मूले की मदद से। ठीक है जी, अब इसको मैं इसलिए लिख सकता हूं 1/cos 960। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos 360 720, तो 960 में से 720 माइनस करें 04, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये लिख दें 720 प्लस 240। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएं cos अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, cos अल्फा
cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब cos 720 क्या होता है? cos 720 कैलकुलेटर से बच्चों फाइंड करेंगे। cos 720 1 और cos 240 ये होता है जी -1/2। फिर माइनस साइन 720 0 और ये हो जाएगा साइन 240। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये -0 ये -1/2 है तो ये -2 ऊपर चला जाएगा और 1 -2 1। ये बच्चों हमने क्वेश्चन किया सॉल्व फार्मूले की मदद से। अब हम इसको करेंगे इसी क्वेश्चन को को रेशियो की मदद से। सेकेंड 960 अगर एंगल नेगेटिव हो तो बाहर प्लस का साइन और उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब इसको बच्चों देखिए मैं इस तरह लिखने लगा हूँ। सेकेंड एक दफा रोटेशन लेंगे 360, दूसरी दफा 720 और उसमें क्या ऐड करें, ये बनता है जी, ये हमने इधर किया 240। ठीक है जी। अब बच्चों देखें कि ये एक रोटेशन दूसरी रोटेशन यहाँ पे आ गया और इसमें अब 240 ऐड कर रहे हैं। एक दफा हम 90 ऐड करेंगे फिर 90 ऐड करेंगे तो देखिए ना 720 में 90 ऐड किया 0 11 1 कैरी 8 यहां तक आ गया। फिर 90 ऐड करें 0 900 यहां पे आ गया। अब इसमें अब 60 ऐड करें 0 9 तो ये 4 क्वाड्रेंट। तो ये जो होता है 720 + 240 ये तो हो गया। लेकिन हम कंप्लीट रोटेशन लेके आएंगे तो ये बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 900 + 60 ऐड करें ये बन जाएगा। अब देखिए ये बन रहा है हमारे पास यहां तक बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट ऐड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल है, सेकंड चेंज नहीं होगा। ये एंगल लिख देंगे 60। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sec को cos 60। cos 60 बच्चों क्या होता है 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे -2 आया। तो अब अगर आप को रेशियो से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, अगर फार्मूले की मदद से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। जो सबसे पहले इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे। 10 इसको लिख सकते हैं 360 360 360 720 दो दफा ये बन जाएगा। फिर इसमें ऐड करें 360 ऐड करें क्या बनता है 0 10 बट ठीक है। और इसमें अगर आप 30 ऐड करें तो 11 ठीक है। तो ये देखो बच्चों 1080 + 30 ठीक है ना। अब फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे इसे। ये वाला फार्मूला लगेगा tan अल्फा + बीटा से लिखेंगे tan अल्फा + tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा। tan 1080 ये आ जाएगा 0। tan 30 क्या आएगा tan 30 आ जाएगा 1/3 ओवर 1 ये 0 1/3 ये 0 हो जाएगा 1 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ये बच्चों फार्मूले की मदद से आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है को रेशियो। तो लिखेंगे tan 1110 ठीक है बच्चों। अब यहां देखेंगे एक दफा रोटेशन की 360, दूसरी दफा रोटेशन की 360 ये हो जाएगा 720। फिर इसमें अगर मैं 90 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 0 11 1 3 8 10 यहां हो गया। फिर 90 ऐड करें तो 900। फिर 90 ऐड करें तो 990 हो जाएगा।
फिर 990 में मैं अगर क्या ऐड करूं 30 20 ऐड करूं 20 तो क्या बनता है 10 या फिर 90 ऐड कर दें तो 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 18 1 कैरी 10 1080 तो ये मतलब यहाँ आ गया मतलब 360 फिर 360 करें 0 3 दफा 360 हो गया ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं 30 ऐड करता हूं ये बन जाएगा ठीक है। तो ये देखिए यार 10 1080 प्लस 30 एक रोटेशन दो रोटेशन और तीसरी रोटेशन पे यहां आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा 108 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो इसका आ जाएगा 10 30 होता है 1/3²। दो बच्चों ये हमारा क्या आ गया ओ रेशियो से। अब बच्चों करना है साइन 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर साइन का एंगल नेगेटिव बाय नेगेटिव का साइन 300 इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60 तो फॉर्मूला ये बनेगा ये वाला तो लिखे साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा साइन 360 0 cos 360 1/2 और cos 360 1 और साइन 63²/2 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आंसर आ जाएगा 3²/2। ये जब बच्चों हमने किया फॉर्मूले की मदद से। अब हम फोर रेशियो का जो मेथड है उससे करेंगे 6 पार्ट तो देखेंगे जी साइन 300 बच्चों आपको पता है कि हम साइन एंगल नेगेटिव बाय नेगेटिव का साइन लगाते हैं और ये प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन 360 माइनस माइनस लिखेंगे 60 तो ये देखिए बच्चों 360 में से कोई एंगल माइनस हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव तो आ जाएगा साइन तो अब हॉरिजॉन्टल पे है तो साइन चेंज नहीं होगा तो ये लिख देंगे साइन 60 तो माइनस माइनस प्लस साइन 60 होता है 3²/2। ठीक है बच्चों ये हमने पहला क्वेश्चन किया इसमें जो आपको मेथड सही लगता है उससे करें ठीक है ना ओके।